क्योंकि आज ये जो आग है ये हर घर में पहुंच चुकी है। हम सुनते थे पहले कि उड़ता पंजाब, अब तो उड़ता जम्मू हो गया। इसमें कोई संदेह है आपको कि जो कठुआ से ओवरग्राउंड वर्कर मिले वो कौन थे? यही लोग थे ना। खाली ये कहना कि ये पहाड़ी गुज्जर ही बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब तो 30% जो है हमारे लोकल लड़के, अच्छे घरों के लड़के जो है इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। ये 2 दिन में बच्चे को तबाह कर देते हैं और जब ये ड्रग लग जाती है उसके बाद उसका एंड ही होना है। और ये जो लोग पैसे के लिए मानवता का कत्ल कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि इनको तो बख्शा नहीं जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। कि जो ड्रग्स वाला आदमी है उसका कोई धर्म नहीं है, वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो एक शैतान है जो समाज को खत्म करता है। लाखों लोग सड़कों पे आ जाएंगे अगर इस पर प्रॉपर एक्शन नहीं हुआ। एक लड़का जब उसको ड्रग एडिक्ट हो जाता है, जब उसके पास पैसे खत्म हो जाएं उसको कहते हैं भाई आप 10 कस्टमर लगा दो तो आपको हम फ्री में दे देंगे। कि इसके लिए हम रणनीति बना रहे हैं, बहुत जल्दी कड़ा प्रहार। इस समय हमारे साथ बीजेपुर विधायक चंद्र प्रकाश गंगा जी बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरह से कुछ दिन पहले चिट्टे के खिलाफ आपने मुहिम छेड़ी है, कहाँ तक पहुँची? सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारी इस मुहिम को उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया है और बहुत अच्छा समर्थन मिला है हमें अपने लेवल पे। ना कि हमने कहा कि उसका सेमिनार हुए हैं और उसकी शेयरिंग हुई है, आगे लोगों तक पहुंचाया है। क्योंकि आज ये जो आग है ये हर घर में पहुंच चुकी है और ये एक मानवीय कार्य है जिसको हर इंसान ने अपना कर्तव्य समझ के करना चाहिए। क्योंकि आज मेरा बच्चा अगर जा रहा है मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने, कल वो आपका भी जा सकता है, दूसरे का भी जा सकता है। और ऐसा हुआ है, हमारे कई परिवार उजड़ गए हैं। एक घर के 2 बच्चे थे, दोनों मार के 2 महीने के अंदर ओवरडोज के साथ। और ये जो लोग पैसे के लिए मानवता का कत्ल कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि इनको तो बख्शा नहीं जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। हम सुनते थे पहले कि उड़ता पंजाब, अब तो उड़ता जम्मू हो गया है। कोई बच्चा आज, मैं कहता हूँ कि आप विजयपुर के नीचे गढ़वाल गांव है जो रख बरोटियों को रास्ता जाता है, दिन गुरूब होने के बाद गढ़वाल वाले लोग ये कहते हैं कि हम नीचे नहीं जा सकते। कौन हमारी चेन छीन लेगा, कौन घड़ी छीन लेगा, कौन मोबाइल छीन लेगा। जो चट्टे वाले हैं उनकी लाइन लगी होती है और पैसा उनके पास होता नहीं है। पैसा चोरियां उससे इतनी बड़ी हैं, उससे रिलेटेड आपने देखा होगा कि पिछले 5-6 महीने के अंदर इतनी चोरियां हुई हैं कि जिनका अंदाज़ा ही नहीं है। हमारे नेबर गांव में चोरी हुई तो वो हमें फ़ोन करने लगे कि पुलिस कुछ नहीं कर रही। जब पुलिस को फ़ोन किया उन्होंने कहा जी आप एक दिन दे दीजिए हमें, हम अपनी लाइन पे आ गए हैं, हमें चोर मिल रहे हैं। बाद में पता चला उनके पड़ोसी चोर थे और वो चिट्टे के वाले थे। वो नौजवान लड़के थे, छोटे छोटे लड़के थे। वही फिर कहने लगे जी आप इनको छोड़ दीजिए। तो मैंने कहा छोड़ना तो अरेस्ट करना मेरे हाथ में नहीं है। जब आपने केस रजिस्टर करवाया वो तो पुलिस और कानून अपना काम करेगा। तो आज ये जो जहर है, मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ कि आज हर एक नागरिक खड़ा हो जाए। वो ये मत सोचे कि मेरा बच्चा जो है वो सेफ़ है, किसी का बच्चा सेफ़ नहीं है। क्योंकि बच्चों की आपस में एक सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी में कब किसी ने ट्रैप में आ जाना है, कब किसी ने उस फंदे में फंस जाना है। और इनका मैंने पहले बताया कि इनका जो मोड ऑफ ऑपरेटिव्स है वो ऐसे है कि ये एक लड़का जब उसको ड्रग एडिक्ट हो जाता है, जब उसके पास पैसे ख़त्म हो जाएं उसको कहते हैं भाई आप 10 कस्टमर लगा दो तो आपको हम फ्री में दे देंगे। अब जब वो 10 आ गए तो 10 भी ख़त्म हो जाते हैं, पैसा ख़त्म हो जाता है। फिर वो चोरियां करते हैं। जब चोरियों से भी नहीं चलता फिर वो कहते हैं अच्छा भाई अब भी ड्रग पेडलर बन जाओ। अब तो खाली ये कहना कि ये पहाड़ी गुज्जर ही बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब तो 30% जो है हमारे लोकल लड़के, अच्छे घरों के लड़के जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। होना नहीं, हो गए हैं। मुझे कष्ट है इस चीज़ का कि ये तो समाज ख़त्म हो गया, जिसको बनाने के लिए हम लोग कितने कितने प्रयत्न करते हैं। उनको अच्छे संस्कार देते हैं, एजुकेशन देते हैं, स्कूलिंग ऐसी देते हैं, अच्छे स्कूलों में डालते हैं कि जी बच्चा ऐसा बने, ऐसा हो। ये 2 दिन में बच्चे को तबाह कर देते हैं और जब ये ड्रग लग जाती है उसके बाद उसका एंड ही होना है। मेरे पास पिछले हफ्ते एक माँ आई, कहते अंकल जी मेरा जो बच्चा है वो ड्रग्स एडिक्ट हो गया।
तो मैं क्या करूं, मेरा एक ही बच्चा है। तो इतनी उदास और लाचार बेचारी देखी। कोई ऐसा घर नहीं है जिस हमारे छन्नी में डेथ हुई है, सरोर में हुई है, यहाँ पर अभी आपने देखा परसों अपना सौंखा मोड़ में एक लड़का जो था वो एक डेड बॉडी ये सरोर में बैठे हुए हैं, इनके घर के ऊपर रेलवे के पास डेड बॉडी मिली है। मैं कहता हूँ 1 साल के अंदर कम से कम 300 प्लस जो बच्चे मर गए हैं। कुछ तो रिपोर्ट हुए हैं कि आज ये ड्रग्स है जो हॉस्पिटल में थे। जो घर में ही मर जाता है तो गांव वाले तो शर्म करते हैं कि अब ये मर भी गया है, अब चीर फाड़ क्यों करवानी है, क्यों बेइज्जती करवानी है कि ड्रग से मरा है, तो चुप कर उठाते हैं और संस्कार कर देते हैं। और अब इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मेरी सभी जो जम्मू प्रोविंस के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति से तल्लुक़ रखते हैं, मानवता के आधार पर सभी खड़े हो जाएं और इस चुनौती को स्वीकार करें और पुलिस का साथ दें। पुलिस हमारी बहुत जांबाज पुलिस है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इनको फ्री हैंड मिल जाएगा और सारा जो आने वाला जो समय है वो फिर एक सार्थक, हम एक अच्छा समाज देखेंगे। देखा जाए तो इस मुहिम को जैसे आपने छेड़ा तो काफ़ी लोगों का आपको समर्थन भी मिला, मगर कुछ लोग ऐसे थे जो आपके खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। आखिरकार कौन लोग हैं वो जो नशे को खत्म मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये वही लोग हैं जो कवर फायर देते हैं। इनके पीछे जो बड़े जो घराने के लोग हैं, जो इनके वकालत भी करते हैं, इनके केस भी लड़ते हैं, इनको कवर फायर देते हैं हर जगह। वो एक कम्युनल एंगल बुला के इसको उनकी जो है अटेंशन डाइवर्ट करते हैं समाज की कि नहीं जी ये गंगा जी जो है ये मुस्लिम कम्युनिटी के पीछे है, हम मुस्लिम कम्युनिटी के पीछे नहीं है। मैं आज भी ये कहना चाहता हूँ कि जो ड्रग्स वाला आदमी है उसका कोई धर्म नहीं है, वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो एक शैतान है जो समाज को ख़त्म करता है। और ये जो लोग हैं ये उसमें मुलव्विस हैं। आज इसमें कोई संदेह है आपको कि जो कठुआ से ओवरग्राउंड वर्कर मिले वो कौन थे? वो यही लोग थे ना। इन्हीं के पास ड्रग्स आती हैं। जो जितने ड्रोन आते हैं BSF जितने कुछ तो मिल जाते हैं उनको, जो नहीं मिलते हैं तो उनका इंटरसेप्ट कहाँ से होता है? ये जो लोग यहाँ पर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं इंक्रोचर हैं। एक तो गवर्नमेंट की लैंड इंक्रोच की हुई है, दूसरा इस जो हमारे लोकल हैं उनकी फसलें बर्बाद करते हैं, तीसरा ड्रग्स दे के हमारे समाज को ख़त्म कर रहे हैं। हम बड़े शांति से रहते थे। जम्मू खित्ता जो है ना वो इतना शांत था, हमने वो टाइम देखा हुआ है। आज मेरी 70 साल उम्र है, हमने सारा समाज देखा है कैसे पुराने टाइम से देख रहे हैं। बड़े अच्छे तरीके से रहते थे। इन लोगों ने आके यहाँ पर अफरा तफरी डाल दी है, चोरियाँ डकैतियाँ, रात को गाड़ियाँ निकालनी, जो आदमी मिला उसको लूट लिया, बस सिर्फ वही पहलवानी करनी और लूट मार करनी, तो चिटा बेचना, ये इनका धंधा बन गया है। अब इसको ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है। देखा जाए तो LG मनोज सिन्हा से भी आपकी बात हुई है। लगातार सांबा ज़िले में खासकर बात करें तो नशा यहाँ पर बढ़ता नजर आ। क्या लगता है कि आपको यहाँ पर बुलडोजर चलेगा? मुझे पूरा यकीन है। इसके बारे में मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि मेरे साथ प्रॉमिस किया है कि इसके लिए हम रणनीति बना रहे हैं। बहुत जल्दी कड़ा प्रहार होगा। नशे के खिलाफ आपके साथ युवा का काफ़ी समर्थन मिला है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे सांबा और जम्मू कश्मीर के युवा? मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक तो मेरे भाई पूरी चौकसी बरतें, इन लोगों पर भी नज़र रखें और अपने आप को इस नशे से बचाएं और इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। क्योंकि मैंने आपको माध्यम से पहले भी बताया है कि पूरे जम्मू से मुझे फ़ोन आए हैं कि हम इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं। आरएसपुरा से आए हैं, बिशनाह से आए हैं, अरनिया से आए हैं, रिहाल से आए हैं, रामगढ़ से आए हैं, सांबा से आए हैं, घगवाल, हीरानगर। ये तो एक ऐसा वो बन जाएगा कि लाखों लोग सड़कों पे आ जाएंगे अगर इस पर प्रॉपर एक्शन नहीं हुआ तो। देखा जाए तो कुछ दिन पहले यहाँ पर पुलिस पे भी अटैक हुआ था। क्या लगता है कि ये लोग पुलिस से भी नहीं डरते हैं जिस तरह से पुलिस पर हमला कर रहे हैं? मैंने पहले ये कहा ना, जो आदमी कानून को माने ही नहीं,
जो जेल में जाके ये कहे कि मेरी 1 डिग्री बढ़ गई, आपको अगर कोई पुलिस वाला थाने बुला लेगा ना, तो आपको शिवरिंग हो जाएगी कि थाने बुलाया, पता नहीं क्यों बुलाया, क्योंकि इज्जतदार आदमी है। थाने बुलाया, बेइज्जती हो जाएगी, कौन पूछेगा क्यों बुलाया जी पुलिस वाले। उनको तो ये शर्म ही नहीं है। आप अंदर ले जाओ उनको, जेल ले जाओ, जेल से आएंगे बड़े अपना वो ठाड़ फाड़ सफ़ेद कपड़े डाल के कि अब एक सर्टिफिकेट हो गया कि जेल काट के आ गया लड़का 2 साल की, और उसके पास एक एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन होगी। ऐसी क्वालिफ़िकेशन वालों को पुलिस ने जब चाहे वो सहायता कर देती है। आपको पता ही है कि पहले भी एक टाइम ऐसा आया था, लेकिन वो इस ऐसा ख़तरनाक नहीं था, वो आपस में लड़ाइयाँ थी, गैंग बार थी। तो यहाँ पर कम से कम 50 गैंग बन गए थे। जब पुलिस ने चाहा, पुलिस की इच्छा शक्ति जागी, तो वो सारे ख़त्म कर दिए, ख़त्म हो गए। कहाँ हैं वो? नामो निशान ख़त्म हो गए उनके। तो फिर शांति बहाल होगी। अब शांति बहाल करनी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ये देश की रक्षा, एकता, अखंडता का सवाल है। इसके लिए मैं युवाओं को ये कहूँगा कि अब ये जो कदम उठाया है, इसमें भरपूर सहयोग दें और आगे बढ़ के इस मुहिम को ख़त्म करने में अपना योगदान दें। क्या लगता है बुलडोजर चलेगा इस पे? अभी कुछ नहीं कह सकते, समय बताएगा। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ चंद्र प्रकाश गंगा जी, बीजेपुर विधायक हैं बीजेपी से। आपको बताते चले कि चिट्टे के खिलाफ इन्होंने मुहिम छेड़ी है, और आपको बताते चले कि इन्होंने साफ कह दिया कि चिट्टा अब सांबा जिले से, जम्मू कश्मीर से जल्द खत्म होगा। OHN 24 के लिए लक्ष्मण शर्मा।